हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो समाचार आप तक पहुंच रहे हैं, आप लोग प्रोपेगेंडे का शिकार ना हों। प्रोपेगेंडे का बुनियादी उसूल ये होता है कि जो आपका दोस्त है उसे दुश्मन बना करके पेश किया जाता है और जो दुश्मन है उसे दोस्त बना करके पेश किया जाता है, ताकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहें और किसी भी अहम वक्त पर आप फैसला गलत लें। इसलिए प्रोपेगेंडे से बचना बहुत जरूरी है ऐसे दौर में जब मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो गोदी मीडिया हो चुका हो। इस वक्त दो तीन इश्यूज हैं जिस पर हम आज अपने खास मेहमान शमसुल इस्लाम साहब से बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, एक लंबे अरसे से एक राइटर हैं। आरएसएस के इश्यूज पर, हिंदुत्व की जो नेशनलिज्म है उस पर, और धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर जो नेशनलिज्म का सबक पढ़ाया जाता है उसके वो खुल करके उसके खिलाफ हैं और उस पर बाकायदा अपने रिसर्च की बुनियाद पर और सबूतों की बुनियाद पर अपनी बात रखते हैं। मैं इस पर और बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि हमारे शमसुल इस्लाम साहब अक्सर कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में इतना टाइम ना लगाएं। जो इश्यूज हैं बात करने के आज बहुत ही अहम है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने किसी का कत्ल किया हो और फिर कातिल को ही उस मजलूम का, मकतूल का हमदर्द जाहिर करने की कोशिश की जा रही हो। तकरीबन बिल्कुल ऐसी ही हालत इस वक्त गीता प्रेस जो गोरखपुर में है उसको गांधी पीस प्राइज देने का ऐलान किया इस सरकार ने। आपको बता दूं कि अब से पहले सावरकर को वीर सावरकर, जिसे कुछ लोग माफी वीर कहते हैं, उनको उनका कद बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्हें स्वतंत्रता संग्रामी कहने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके माफीनामे अंग्रेजों के सामने जो उन्होंने माफिया मांगी थी वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो ये गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज जो दिया जा रहा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की सिखों के बारे में, मुसलमानों के बारे में ऐसे बयानात दिए हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। शमसुल इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये गांधी पीस प्राइज दे करके सरकार क्या कुछ हासिल करना चाहती है? क्या मकसद है ये कहने का? और गीता प्रेस के वो कौन से ऐसे कारनामे हैं जो गांधी जी को पसंद हों? काज़मी साहब, मैं आपकी बात पर हंसा तो, लेकिन बात यह है कि जिस शर्मनाक दौर से ये देश गुजर रहा है, आप मुसलमान, ईसाइयों की, माइनॉरिटीज की, दलितों की तो छोड़ दें, ये हिंदू समाज को लेकर जिस फांसीवादी और अमानवीयता के दिन आ रहे हैं, जो दौर गुजर रहा है, वो किसी को भी पागल कर देगा। और वो घंटी नहीं है किसी सभ्यता के समापन की, बल्कि वो उसकी कब्र खोदी जा रही है। और जो मैं सच आपसे अवगत कराऊंगा कि हालांकि ये जो इनाम दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है, वो उसकी बहुत तारीफ हो रही है। आप बता भी रहे थे, गूगल भरा पड़ा है कि ऐसा एक ऐतिहासिक काम कर दिया गया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। हम जरा सा ये गांधी पीस प्राइज क्या है, गांधी शांति पुरस्कार क्या है, ये आपको उसका एक थोड़ा सा उसका जी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये सन 1995 में जब गांधी जी की 125वीं मनाई जा रही थी, उनका बर्थ एनिवर्सरी 125वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तो उनकी याद में एक अवार्ड था, एक इनाम घोषित किया गया था कि जो लोग गांधी जी के विचारों को, सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, सन 1995 के अंदर ये दिया जा रहा था। और इसमें जो शुरू में जो दिया गया, ये मुझे लग रहा है कि ये जो शख्स था जिसका राज था उस वक्त में, ये नरसिम्हा राव थे जिस वक्त में ये तय किया गया था ना। तो इसको जो शुरू में दिया गया, देखिए किस किस को दिया गया।
ये 1995 में तंजानिया के एक प्रेसिडेंट थे, हालांकि 1995 तक वो भूतपूर्व प्रेसिडेंट हो गए थे, जिन्होंने वहां नस्लवाद के खिलाफ, गोराशाही के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला को 2000 में, हम जानते हैं नेल्सन मंडेला किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आर्च बिशप डेसमंड टुटू 2005 में, ये भी नेल्सन मंडेला के दाहिने हाथ थे और बड़े पादरी थे, लेकिन उन्होंने गोराशाही के खिलाफ, जो क्रिश्चियन ही थे, उनसे कैसे लड़े थे। शेख मुजीबुर रहमान 2020 में इनको दिया गया था। उसके बाद जो लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी के खिलाफ जिन लोगों ने भारत के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में लेप्रोसी के और कोढ़ के मरीज भारत में ही है, तो यहाँ जिन लोगों ने काम किया था, जैसे एक जर्मन थे गेरार्ड फिशर, बाबा आमते, और एक जापानीज थे योही सासाकोआ, इनको दिया गया 1997, 1999, 2018 में। ठीक है जी, ये सब होता रहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसमें पूरे के तौर पर ही एक पलटा मारा है इसने। हालांकि इससे पहले कांग्रेसी राज में, दूसरे राज्यों में भी एक विघटन शुरू हो गया था। विघटन ये शुरू हो गया था कि हिंदूवादी संगठनों को ही दिया जा रहा था 2015 में विवेकानंद केंद्र को। उसके बाद जब ये अटल बिहारी वाजपेयी थे तो ये रामकृष्ण मिशन को दिया गया, फिर भारतीय विद्या भवन को दिया गया, अक्षय पात्रा फाउंडेशन को दिया गया 2016 में, एकल अभियान, ये लगभग आरएसएस का संगठन है, 2017 में इसको दिया गया। और उसके बाद एक मजेदार बात यह है कि गांधी जी की शांति की बात करते करते एक संस्थान है, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्पेस जो है, इसरो जो है, हालांकि इसको एक बहुत मशहूर प्रगतिशील जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था, होमी भाभा ने, जो पूरे कम्युनिस्ट थे, और वो ये थे कि हम सारी दुनिया के ऊपर का भी पता करें। लेकिन आप ये जानते हैं कि आज ये जो है जंग के लिए, जो हम स्पेस में जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, वो दुनिया में जंगी हथियारों का आप उसका क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, और ये सब हो रहा है कि जब आप सारी दुनिया में एटॉमिक बम चला देंगे तो दुनिया में कौन कौन बचेंगे, अडानी अंबानी बच के ऊपर चांद पर जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, ये सब की तैयारी हो रही है। तो इसको भाईजान 2014 में दिया गया। क्या संबंध है इसका, क्या संबंध है गांधी जी के दर्शन से? गांधी जी मशीनों के खिलाफ थे, गांधी जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, यानी वो ये कहते थे टेक्नोलॉजी मुनाफा करने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए है, तो आप बहुत हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन को आप ये दे रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद ये एक बहुत जालिम गल्फ का राजा हुआ, कबूस बिन सऊद जी, ओमान का। हालांकि उनको ये बताया दिया गया कि वो प्रजातंत्र ला रहे हैं अपने प्रांत में, ये अपने राज में, ये किंग है, और ये किंग है जिनको, मुसलमान किंग, जिनको आरएसएस सुबह से शाम तक गाली बकती रहती है ना। ये वो किंग है कि मुसलमान देखिए 4 शादियां करते हैं, अय्याशी करते हैं, और ये अय्याशी करते हैं बहुत। ये जो शेख हैं, जो किंग हैं, ये अय्याशियों, इनके यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में भी पूंजीपतियों की ऐसी अय्याश गायें नहीं होंगी जैसी इनकी हैं। तो ये दुनिया की बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उसको बता चुके हैं, औरतों के संगठन बता चुके हैं। तो इनको ये दिया गया, ये प्राइज अब दिया गया है गीता प्रेस को। जरा गीता प्रेस क्या है जल्दी से ये भी जान लें। हमने ये गांधी पीस प्राइज के बाद, ये 1923 के अंदर ये 2 बंदे थे, इत्तेफाक से ये दोनों के दोनों मारवाड़ी सेठ थे। मारवाड़ी सेठ थे, इनका कोयला और किस किस का काम था, हनुमान पोद्दार और जयदयाल गोविंद। इन्होंने इसकी स्थापना की, और इन्होंने स्थापना ये की थी कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म यानी जिसमें मूर्ति पूजा है, उसके मूल्यों का बड़ा ह्रास हो रहा है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको लोग छोड़ रहे हैं, और हमने उसको स्थापित करना है। यानी हमने ब्राह्मण धर्म के 5000 साल के गोल्डन पीरियड में वापस जाना है जी, 5000 साल के गोविंद पीरियड वापस जाना है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों गांधी जी के समकालीन थे, यानी गांधी जी जब थे तब थे, गांधी जी से इनकी जानकारी थी। ये अपनी जो पत्रिकाएं हैं, इन्होंने कल्याण पत्रिका एक शुरू की थी। उस कल्याण पत्रिका के अंदर वो उस वक्त में 20,000 छपती थी, गांधी जी के लेख भी छपते थे। लेकिन गांधी जी ने इसी बीच में क्या किया कि शूद्रों की मुक्ति की बात शुरू की, उनके साथ सहभोज शुरू किया, उनके साथ मिलकर खाना खाना, उनको मंदिरों में प्रवेश कराना। इससे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया गांधी जी के खिलाफ।
और गांधी जी इनके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हो गए। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने तो गांधी जी को ये कहा कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही, एक विदेशी आदमी है जो एक साधुओं का भेष पहने हुए। लेकिन इससे भी जो शर्मनाक बातें हैं वो दो हैं। वो ये है कि ये दोनों जो बंदे थे, हनुमान सिंह पोद्दार गीता प्रेस का और जयदयाल गोविंद का, ये गांधी जी की जब हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो उसमें हत्या की साजिश रचने में जिन लोगों पर गाज गिरी, जिन लोगों की इंक्वायरी हुई और जिनको स्कैनर में रखा गया, वो ये दोनों भी थे। यानी ये कहा गया कि सावरकर और दूसरे लोगों के साथ ये भी साजिश में शामिल थे। लेकिन खैर कांग्रेस के अंदर उस वक्त जब सावरकर ही बच गया तो इनको ये कैसे इन पर कोई मुकदमा चलता, वो तो हम सब जानते हैं कि सब कुछ के बावजूद आपने एक दो आदमी को फांसी पर अटका दिया और जिसने साजिश बनाई थी उसको छोड़ दिया गया। और आज तक ये सवाल उठता है कि सावरकर को जब कोर्ट ने छोड़ दिया था तो उसको आगे अपील क्यों नहीं की गई। ये अगले आने हजारों साल वाले तक, जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी, ये सवाल रहेगा। लेकिन दूसरी एक शर्मनाक घटना जिससे जुड़े हुए थे कि 22 दिसंबर 1949 को जब रात को 11 बजे रामलल्ला बाबरी मस्जिद में प्रगट हो गए। ये रामलल्ला प्रगट हो गए, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं कि रामलल्ला यानी राम और सीता जी की मूर्तियां जो वहां पर रात को 11 बजे प्रगट हो गई, रख दी गई, इसमें इन दोनों का हाथ था। यानी बाबरी मस्जिद को हिंदू राम जी की जन्मस्थली बताकर ये सब, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां कोई रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे। ये और बात है कि जिन्होंने गिराया था, जिन्होंने तोड़ा था, इनके सारे जो वारिस हैं हनुमान पोद्दार के और गोविंद के, उनको ही वो जगह दे दी गई और मंदिर बनाने के लिए। यानी हत्यारे को आपने कह दिया कि जो जिसकी तूने हत्या किया उसकी सारी जायदाद तुझे मिलेगी। ये सिर्फ हिंदुत्व ही कर सकता है, ठीक है। तो ये असल में इसकी शुरुआत हो गई थी भाई साहब 2022 से। 2022 में हमारे जो राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति जो कानपुर के थे, और ये कहा गया था कि देखो दलित राष्ट्रपति आके देखो, हमने सारे दलितों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। 4 जून को जब 100 साल पूरे हुए पिछले साल, यानी 100 साल की उनकी गीता प्रेस की जब 100 सालाना तकरीब शुरू हो गई, उनकी सालगिरह के 100 साल, तो ये खुद पहुंचे 4 जून 2022 को वहां, और उन्होंने जो तकरीर की वहां पर, इन उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे और ये बाबा था वहां जो चीफ मिनिस्टर है वहां का, उसकी मौजूदगी में ये कहा कि गीता प्रेस ने हमारे देश की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको जनता तक पहुंचाने का लिए बहुत बड़ा काम किया है। और उन्होंने कहा कि भगवत गीता के अलावा गीता प्रेस ने रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र वगैरह किताबें छापी हैं, और 70 करोड़ किताबें इन्होंने सनातन धर्म को लेकर छापी है। 70 करोड़, समझ गए आप, 70 करोड़ छापी है। उसके बाद उन्होंने, इतना ही नहीं, उसके कल्याण मैगजीन है जिस पर अभी हम बात करेंगे तो शर्म से सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है बातचीत में तो हमको शर्म से सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शर्म झुकाने की बात नहीं है, ये पूरी सभ्यता पूरे देश की को शर्म से सर झुकवा रहे हैं। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये उसको आप देखेंगे, कल्याण मैगजीन जो है वो इन्होंने शुरू किया था, पोद्दार साहब ने, वो इसके एडिटर थे, और उसमें उन्होंने बताया कि ये हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्तम एक उपलब्धि है कि 1850 पब्लिकेशंस हैं गीता की, 760 पब्लिकेशंस संस्कृत में हैं, बाकी गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमीज, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में है। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, सुनने वालों को, कि मैं लगभग 40 साल से इनकी सारी किताबें जमा कर रहा हूँ, और मेरा भी इनसे जो साक्षात्कार हुआ था, मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था इन किताबों से, आपको जानकर ताज्जुब होगा और शॉकिंग है और शर्मनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर गीता प्रेस की एक मोबाइल वैन आती थी। उसमें पहली बार मुझे गीता प्रेस की किताबों से मेरा साक्षात्कार हुआ, और मैं उनको देखकर किताबों का पूछा। मैंने कहा कि औरतों पर और भी किताबें रखी हुई थी, गृहस्थ में कैसे रहे? तो उन्होंने कहा जी 30 हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी नहीं है, 10-12 मिल जाएंगी आपको। तो मैं तब से उनका
हर एडिशन जमा करता हूं भाई साहब, और वो एडिशन कितने छपते हैं, कितने कितने लाख छपते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये कल्याण की भी तारीफ कर रहे हैं, जिसका अभी हम बात करेंगे। जो कल्याण मैगजीन है, एक सती के समर्थन में इतना मोटा 500 पेज का वो है, सती का समर्थन में जो, और क्या क्या है उसके अंदर अभी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने गीता प्रेस में भाषण करते हुए हमारे राष्ट्रपति जी ने ये भी फरमाया, दलित राष्ट्रपति ने, कि अब ये सारी दुनिया में अपने ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं, सारी दुनिया में ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं, और मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गांधी पीस प्राइज जो उन्होंने खुद दिया है। अच्छा, एक बात तो मैं और बता दूं, जो कमेटी है, जो ज्यूरी है, जो चयन समिति है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसमें हमारा चीफ जस्टिस है, जो इस देश में जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर बात नहीं हो रही है। ये लिबरल ब्राह्मण है जिसको हम कहते हैं। वो कितना लिबरल है कि बाबरी मस्जिद में सब कुछ के बाद उसने वो जजमेंट लिखा, बाबरी मस्जिद का जजमेंट के ये विश्व हिंदू परिषद को दिया जाए, ये हमारे इस लिबरल उदार हमारे ब्राह्मण चीफ जस्टिस ने किया है। उसके बाद जो लोकसभा के अंदर विपक्षी दल का नेता होता है वो होते हैं तो रंजन चौधरी जो हैं वो हैं, और स्पीकर हैं लोकसभा के। तो रंजन चौधरी का ये कहना है कि मुझे तो बुलाया नहीं गया। खैर, हम उस बहस में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस वाले और ये तो मोदी जी इसको करते ही है ना, तो वो उसको हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब हम जरा सा आ जाए, और मोदी जी ने खुद ही दिया ये अवार्ड उनको, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत महान काम किया है 100 सालों में। अब आप देखिए, सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब आप ये देखेंगे, गीता प्रेस की किताबें जो हैं, जो हिंदू धर्म में भी, सारे हिंदू धर्म में जितने पंथ हैं उनकी बात नहीं करती है ना, वो सनातन धर्म की बात करती है। वो ब्राह्मणिकल जो है वो हिंदू धर्म की नहीं बात करती है, वो हिंदुत्व की बात करती है ना। उससे बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले, जैसे उसके अंदर अब रामकृष्ण मिशन अलग है, उसके अंदर आर्य समाज अलग है, उसके अंदर जिसको ये बोलते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म हमारा ऐसा, वो तो इसको मानते ही नहीं है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल जो दर्शन है उसको हमारे सारे देश की संस्कृति मान रहे हैं, उसको हमारे सारे देश की सभ्यता मान रहे हैं, उसको हमारे सारे देश की विरासत मान रहे हैं। मुसलमानों को तो लात मारिए, ईसाइयों को धक्का दे के बाहर निकाल दीजिए, लेकिन आप इनका जो हिंदू समाज के बारे में जो है, जो हमेशा मैं काज़मी साहब अपने तमाम दोस्तों को बताता हूं कि ये मुसलमान और ईसाइयों इनके निशाने पर नहीं है, ये हिंदू समाज में जो भी बराबरी है उसको खत्म करना चाहते हैं। और अब मैं आपको जो मैंने किताबें जमा की हैं इनकी उससे आपको पढ़कर सुना रहा हूं कुछ। ये गीता प्रेस की नारी शिक्षा एक किताब है, 28 संस्करण है। गृहस्थ में कैसे रहें उसके 11 संस्करण है। स्त्रियों के लिए करते हुए शिक्षा 32 संस्करण है। दाम्पत्य जीवन का आदर्श 7 संस्करण है। 800 पृष्ठों में कल्याण नारी अंक है। ये लीजिए, ये किताबें हैं। हाँ जी, ये किताबें हैं। हाँ, इसी तरह से 6 किताबें और हैं, और इनके 10, 20, 30, 50 ये जो किताब है इसके तो सैकड़ों छप चुके हैं। और इससे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म के बारे में गीता प्रेस का और मोदी का और हमारे दलित प्राइम मिनिस्टर का, हमारे ओबीसी प्राइम मिनिस्टर का, दलित राष्ट्रपति का और ब्राह्मण चीफ जस्टिस की क्या राय है। इस किताब में बहुत इनकी किताबों में कोट किया जाता है शिवपुराण। शिवपुराण औरत के बारे में क्या कहता है जरा उसको सुन ले। चलिए, उससे ज्यादा जरूरी जो उनका सीधी किताब है उस पर आते हैं। हनुमान पोद्दार ने नारी शिक्षा में बताया है, स्त्री को बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में जो स्वतंत्र न रहने के लिए कहा गया है वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक नेचुरल संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक सावधान पहरेदार की जरूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि प्रातंत्र्य। यानी ये उसके लिए महंत, उसको गुलाम रहना उसकी महंता है, उसकी कोई गुलामी नहीं है। यानी आप जब औरत को गुलाम बनाओगे तो ये उसकी महंता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आरएसएस का जो मर्दों का संगठन है वो है वॉलंटियर, स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इनका जो औरतों का संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति।
वो वॉलेंटियर नहीं है, और पूरे राष्ट्र की नौकरानियां हैं। सेविका का मतलब आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में चली जाइए। ये देखिए कि ये जो बताया जा रहा है, ये कोई मीडिया स्टार वर्ल्ड ने या किसी कम्युनिस्ट ने नहीं लिखी है किताब, ये गीता प्रेस की किताब है, उसके संस्थापक की किताब है, हिंदू धर्म के बहुत बड़े विद्वान की किताब है, बहुत बड़े सेठ की किताब है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद में रामलला रखवाए थे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या में जिनको माना गया था कि इन पर भी शुबा है, ये उनकी किताब है। और इनको अवार्ड दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार जी। अच्छा, उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करनी चाहिए? जवाब उनका, स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी ही विपरीत बात आती है उसके आंसू आ जाते हैं। अतः नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे है और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे है। इस देश की मौत है। इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को खत्म करने की घोषणा करा दें आरएसएस की शाखाओं में, अगर इस किताब को छापने वालों को, जो ये कह रहे हैं कि कितना 30 करोड़ या 70 करोड़ या कितनी किताबें छापी हैं। हाँ जी। उसके बाद, क्या बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? जवाब है, हिस्सा मांगने से भाई बहनों में लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव होना तो मामूली बात है। वह जब अपना हिस्सा मांगेगी तो भाई बहन में खटपट हो जाएगी, इसमें कहना ही क्या है, समझ गए आप जनाब। उसके बाद, क्या लड़के लड़कियों को के साथ पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है? उत्तर है नहीं। सुनिए जवाब। हालांकि आरएसएस बीजेपी के सारे बच्चियां जो हैं वो कोएड कॉलेजेस में और सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। दोनों की शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव सा है। तो भाई ये तो जब मोदी जी कैबिनेट मीटिंग, माफ कीजिएगा मैं इसको, क्योंकि उन्होंने लिखा है गीता प्रेस ने, तो ये जो जहां हिंदू मर्द औरत काम करते हैं बीजेपी के दफ्तरों में, तो क्या ये वहां इसका ध्यान रखा जाता है क्या? यानी जो हिंदू औरतें हैं, सारी औरतें और खासतौर पर हिंदू औरतों को आप ये जलील कर रहे हैं कि वो मर्दों के साथ रहेंगी या मर्द औरतों के साथ रहेंगी। आप उनको आवारा, लफंगा, आप उनको वुमनाइजर कह रहे हैं। आप बच्चियों को, जो औरतें जो काम कर रही हैं, साथ रह रही हैं, आप उनको कह रहे हैं कि तुम अपनी असमत जो है, अपना ऑनर बचा के नहीं रख पाओगे। अरे शर्म नहीं आती है तुमको अपनी माँ बहनों के बारे में ऐसा कह रहे हो। अभी तो ठीक है, तुम मुसलमान औरतों को, हिंदू, ईसाई औरतों को, दलित औरतों का तुम बलात्कार कराते हो, उसको जस्टिफाई कराते हो, उनके हथियारों को, उनके बलात्कारियों को छोड़ते हो। ये तो तुम अपनी औरतों के बारे में कह रहे हो। उसके बाद जनाब, दहेज की समस्या का समाधान भी इन्होंने बहुत शानदार निकाला है। दहेज देना मना है ना, गुनाह है, जुर्म है। वो क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में केवल दहेज देने का विधान है, लेने का नहीं है। सुन लीजिए जनाब, इतनी चालाकी, ये कोई बहुत ऊंचे दर्जे का ब्राह्मणिकली हो सकता है कि आप ले थोड़ी रहे हैं, वो तो देने का धर्म ने कहा है, तो इसलिए वो दे रहे हैं, तो आप ले रहे हो, आप तो धार्मिक काम कर रहे हो, तो ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक है जी। देने को जायज कह दिया तो इसका मतलब लेने को भी कह दिया तो यानी दहेज लेना तो ये कानून हटाना पड़ेगा ना मोदी साहब। हमारे देश के, माफ कीजिए, गंवार चीफ जस्टिस आपको हटाना पड़ेगा के खिलाफ जो कानून है, ये जो दहेज लेने के खिलाफ जो कानून है। मैं आपको गंवार मानूं, मैं आपको क्या मानूं, आपको बेईमान मानूं, आपको इस देश की संवैधानिक ढांचे का कातिल मानूं, क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और सुन लीजिए, अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर है स्वामी राम सुखदास जी का इस किताब के अंदर। 18 लाख तो ये छप चुकी है इनके अनुसार, 18 लाख। हाँ जी जी, नहीं 18 लाख से भी ज्यादा छप चुकी है सर, ये छप चुकी है, ये 28 लाख नहीं 18 लाख छप चुकी है। पिछला जो इसका संस्करण है वो 15,000 छपा है जी। और ये किताब 10 रुपए की है, जबकि ये किताब की कीमत 15 रुपए की है, जबकि इस किताब की कीमत जो है ये 20 रुपए से कम में ये छपेगी नहीं। तो इसका मतलब कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से जी। इसका जवाब क्या है? अगर पति मारपीट करे तो सुन लीजिए, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वह उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। इसके बाद ये बाकी बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है। तो उसको क्या है, वो क्या लड़की को एक बात का ध्यान रखना चाहिए,
वह अपने दुख की बात किसी से भी ना करे, नहीं तो उसकी अपनी बेइज्जती होगी, उस पर ही आफत आएगी। जहां उसे रात दिन रहना है वहीं अशांति हो जाएगी। मरो पीटो वहीं रहो, पिछले जन्म के तुम्हारे कुकर्म जो है वो धुलेंगे। और बेइज्जती परिवार की नहीं होगी, मर्द की नहीं होगी, इसकी होगी, औरत की होगी, हिंदू औरत की होगी। इसलिए आपने वहां पर रहना है। ठीक है जी। उसके बाद सुन लीजिए, अगर उसके बाद भी वो कोई मसला हल ना हो तो किसी के साथ रहने का वो तय कर ले। समझिए आप। उसके बाद अगर हालात बहुत खराब हो जाए तो क्या स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है? माता पिता ने कन्यादान कर दिया तो उसकी अब कन्या संज्ञा ही नहीं रही, अतः उसका पुण्य दान कैसे हो सकता है? अब उसका विवाह करना तो पशु धर्म है। सुन लिया सर? मरे पीटे कुछ भी हो, वो तो एक वस्तु है, एक शय है, एक चीज है। वो जैसे गाय को आप दान करते हैं, आप प्रसाद दान करते हैं, आप ये खील दान करते हैं, वो जो दान करने के बराबर, और एक बार दान दे दिया तो आप उसको कोई आप दूसरा उसको आप नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है। और अभी हम इन सब की तुलना करेंगे भारत के संविधान की धाराओं से, इंडियन पीनल कोड से शुरू करेंगे। लेकिन क्या दूसरा पुरुष विवाह कर सकता है? अगर पहली स्त्री से संतान ना हो तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष शास्त्र की आज्ञा अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है। और स्त्री को भी चाहिए कि वह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुनर्विवाह की आज्ञा दे दे। अभी हम कानूनी स्थिति पर आएंगे। क्या आपके साथ रेप हो जाए तो उसको छुपाइए, उसको छुपाइए। उसके बाद अगली बात है जी, बलात्कार। जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। भाईजान सुप्रीम कोर्ट बंद करो, भाईजान हाई कोर्ट बंद करो, भाईजान सारे के सारे अदालतें बंद करो, सब बंद करो। और ये इन्होंने करना है, ये हिंदुत्व आतंकवादियों ने करना है। और ये जो आतंकवाद है हिंदू औरत के बारे में, ये राज कर रहे हैं। मैं आपको सुनने वालों को फिर याद कराना चाहता हूं, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं है, ये सिख औरत के बारे में नहीं है, ये ईसाई औरत के बारे में नहीं है, ये हिंदू औरत के बारे में है, ये दलित औरत के बारे में नहीं है जी। अच्छा, अब उसको चुप ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सती में तो कल्याण का पूरा 600 700 800 पेज का अंक है जी। और इसके अंदर ये है, हिंदू शास्त्र के अनुसार सतीत्व परम पुण्य है, इसलिए आज इसके गए गुजरे जमाने में भी स्वेच्छापूर्व पति के शव को गोद में रखकर सनानंद प्राण त्यागने वाली सतियां हिंदू समाज में मिलती हैं। अच्छा भाई साहब, अब जरा सा हम जल्दी से आ जाते हैं। मैं इसकी तुलना करना चाहता हूं भारत के संविधान की धाराओं से, क्योंकि प्रधानमंत्री है जिसने भारत के संविधान को लागू करने की शपथ ली है, राष्ट्रपति है जिसने शपथ ली है, चीफ जस्टिस है, क्या नाम है उसका जनाब, जरा नाम बताइए। चंद्रचूड़ साहब, बहुत महंतम वो है। और भारत के मैंने इनको नाम दिया है अपने लेख में, जो परसों से देश की लगभग तमाम भाषाओं में छप गए हैं, कि ये 3 भगवान हैं जिन्होंने भारत के संवैधानिक ढांचे की हिफाजत करनी है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और चीफ जस्टिस है। और ये तीनों के तीनों ही गद्दारी कर गए इस देश के साथ, सीता गीता प्रेस को देकर। मैं आपको बता रहा हूं, आईपीसी इंडियन पीनल कोड कानून संहिता की धारा 498A के अनुसार अगर वो मैरिड औरत के साथ कोई अत्याचार करता है तो कम से कम 3 साल की सजा है, 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा राष्ट्रपति एक ऐसे संगठन को सम्मान कर रहे हैं, एक ऐसे संगठन को महानतम सभ्यता का संरक्षक बता रहे हैं, जो भारत की आईपीसी में जिसके खिलाफ 3 साल कम से कम सजा होगी, 7 साल भी हो सकती है। और ये धारा 375-77 के अनुसार 7 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद हिंदू औरत शादी नहीं कर सकती। इसके लिए 1856 का हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है। इसमें 26 जुलाई 1856 को लागू हो गया। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सती हो रही थी, उनको दूसरी शादी नहीं करने दे रहे थे, तो उनको शादी करने का है। और जो दूसरे विवाह से रोकेगा उसको सजा हो सकती है। उसके बाद जनाब
क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं? हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। धारा सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड के हिसाब से और हिंदू मैरिज एक्ट 1985 के हिसाब से आप सिर्फ उस वक्त में शादी कर सकते हैं जब हस्बैंड या वाइफ मर गए हों जी। नंबर 2, अगर पहली शादी जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है कोर्ट से या डाइवोर्स के जरिए, अगर पहली शादी खत्म हो गई है, ये नल हो गई है, उसके भी बहुत सारे होते हैं कि भाई कोई पागल हो गए, मर्द या औरत पागल हो गए जी। कोई औरत या मर्द का 7 साल से कोई जानकारी नहीं है। अगर उसके बावजूद आप करते हैं, आपको माना नहीं जाएगा, आपको सजा है, 7 साल की और हजारों रुपए जुर्माना हो सकता है। सती के लिए आपको 5,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं, अगर आप उसका गुणगान करते हैं, मैं राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि वो इन धाराओं को देखते हुए ये जो दिया गया है और जिन लोगों ने इसको रखा है उन पर ये सारे मुकदमे चलाएं, सती के ग्लोरिफिकेशन का मुकदमा चलाएं, औरत के रीमैरिज करने से रोकने का मुकदमा चलाएं, इनको औरत को मार पिटाई को प्रोत्साहन देने का मुकदमा चलाएं। अगर नहीं होगा तो इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता रहा हूं, अगर देखिए, मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं इसलिए कि देखिए, आपने बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर ये उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो संविधान को बचाएं, संविधान को लागू करें। और आपने बहुत सी मिसालें दे दी कि गीता प्रेस की किताबों में जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिन पर संविधान सजाएं देने की बात करता है, उनको गांधी पीस अवार्ड देने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। अब ये बताइए कि ऐसी हालत में जनता कहां जाए जब चीफ जस्टिस भी चले गए और प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी? जनता किस दरबार में जाकर के इंसाफ मांगे? आज हालात ऐसे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मौत का, अपनी जाने का, अपनी माँ बहन के साथ सब कुछ हो जाने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये होगा नहीं। सिर्फ ये होगा कि ये देश को एक सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं लोग। इनको चुनाव में बदला देगी, हम इनके सिविल वॉर के उसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन हिंदुओं को समझना पड़ेगा, इस देश के 80% लोगों को समझना पड़ेगा। काजमी साहब, मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूं, नहीं तो ये बात पूरी नहीं रहेगी। जी, बात जरूर जी। हमारे मुसलमान औरतों के बारे में आरएसएस की सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम लिए। क्रांतिकारी मैं इन कोट कह रहा हूं। ये जो राष्ट्रपति जो गीता प्रेस की तारीफ कर रहा है और जिस पर मैं कहता हूं मुकदमे चलने चाहिए भारत के इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, वो मुसलमान औरतों को ट्रिपल तलाक और किस को मेंटेनेंस को लेकर उसने कानून पास किए हैं। और मोदी जी बराबर कह रहे हैं, देखो हमने मुसलमान औरत की मुक्ति करा दी जी। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है कि हिंदू औरतों के बारे में वो जो उनका जो सपना है, जो भयावह सपना है, उससे मुसलमान कट्टरवाद को जो औरत के खिलाफ है उसको भी पूरी मदद मिलेगी। क्योंकि आज आप जो उनको कह रहे हैं कि तुम ही मुजरिम हो, तुम ही औरत के खिलाफ हो, तुम औरत को जानवर की तरह ट्रीट करते हो, तुम वहशी हो, ये सबसे बड़ा तो सिक्का आप जो पैसे आप पर चिपक रहा है। तो इसका मतलब है आप मुसलमान कट्टरवाद जो इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लामिक अपने आप को ये घटिया कट्टरवादी है इस्लाम के, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, हालांकि वो इस्लाम का मतलब भी नहीं समझते, इस्लाम का मीनिंग नहीं समझते, वो जो है उनका आप उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। यानी आरएसएस अपने काउंटर पार्ट के तौर पर मुसलमान कट्टरवाद तैयार करके खड़ा करने की तैयारी वो खुद करते हैं, चाहे वो उनको कितनी गाली बके, कितने कानून बनाए। अरे भाई, 80% पर जो आप कानून लागू करेंगे तो ये तो कट्टरवादी, जो इस्लाम विरोधी मुसलमान, वो सिर्फ कट्टरवादी नहीं, सॉरी औरत विरोधी मुसलमान कहेंगे कि हमारी तो समता का अधिकार है, सबको एक हमारा, तो हमको भी औरत को मारने का हक दिया जाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बदकिस्मती से मुसलमान बहुत सारे मुफ्तियों की भी किताबें हैं जिसमें औरत को मारना ठीक है, मिसवाक से भी हमारा, लेकिन उनको तो आप दबा रहे हैं। देखिए, इस्लाम की बुनियादी चीजें समझने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ को अगर देखें
तो उन्होंने अपनी बेटी जब वो उनके यहाँ आती थी वो खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे। उन्होंने जिंदा बच्चियों को दरगोर करने का भी उस पे भी रोका। जमीन हाँ बिल्कुल। और गुलामों को भी आजाद करने के बार बार सवाब बताया कि कोई अगर गुलाम है तो उसे आप आजाद करा दो तो ये आपको सवाब मिलेगा, या आपने गुनाह किया तो वो तो अपनी बेटी को के सामने भाई साहब, यहाँ बुनियादी सवाल ही उठता है कि आज जो इस्लाम के हम प्री मॉडर्न टाइम में नहीं जा रहे हैं। जी जी, आज बिल्कुल। जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? हाँ, वो गलत वो जो कह रहे हैं वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो ये मोदी और चीफ जस्टिस और ये सब कह रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा नहीं मिलेगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि इस्लाम धर्म के जो औरत विरोधी जो ठेकेदार हैं, जिनसे आरएसएस के लोग मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन सारे लफंगे इस्लाम के ठेकेदारों से, तो वो तो आपके साथ ही खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात और को बता दूं, आखिरी बात, सबसे शर्मनाक। जी जी। भारत के प्रजातंत्र के अंदर रेलवे स्टेशन पर भारत के सरकार की द्वारा 165, जी भाईजान, 165 स्टॉल दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं स्टॉल? 165। और बदकिस्मती से वो सारे के सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, गांधी जी के संस्था से जुड़े हुए। इसमें 45 स्टॉल गीता प्रेस को दिए गए हैं कि औरत को मारने का, सती कराने का, उसको पीटने का, उसको जलाने का ये साहित्य बेचो। और मैंने जो अपने एक दोस्त अली अनवर जी के जरिए जो राज्यसभा से निकलवाया था, उसमें स्टेट रेलवे मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने 8 अगस्त 2014 को जो जवाब दिया था कि 165 में से 45 उनके पास है, उनके पास ये जवाब नहीं था इनसे किराया लिया जाता है नहीं लिया जाता है। जी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये किताबें मैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते से खरीद कर लाया हूँ। जी जी जी। तो आप ये समझ लीजिए, हिंदू धर्म की औरतों का इतना सत्यानाश करने के लिटरेचर पर भी एकाधिकार गीता प्रेस का है। जी जी जी। एकाधिकार गीता प्रेस का है। और इनके सारे तमाम कुकर्मों को जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए गांधी पीस अवार्ड दिया जा रहा है। गांधी पीस ये देखिए, ये है हकीकत। हाँ काजी साहब, लेकिन एक बात है, वो नंगे होकर सामने हैं। हाँ हाँ हाँ। यानी मैं इसीलिए कहता हूं, इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई भारत के इतिहास में शासक वर्ग नहीं हुआ। इतने बेवकूफ। हाँ। नहीं, वो देखिए उधर अगर बाइडेन के साथ मिलकर कि हमारी तो रगों के अंदर प्रजातंत्र है। अरे तो हिंदू औरत को तो प्रजातंत्र का अधिकार दे दे। अधिकार उसको मना करा दे। वो अपने घर में इमीडिएट जो वाइफ थी, जो वो ही रख ले कम से कम। वहां तो खैर हम पर्सनल उसमें नहीं जाते। हम तो उसको प्रधानमंत्री के तौर पर बात कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, वक्त की कमी की वजह से मैं बात यहाँ रोक रहा हूँ। आपने बहुत ही बुनियादी बातें ये बता दी कि गीता प्रेस किस हद तक वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, औरतों के अधिकारों के खिलाफ, और ब्राह्मणिकल कंट्रोल करने के लिए हिंदू धर्म के भी सारे दूसरे मतों को अलग हटा करके सिर्फ एक मत के लोग ही सारी पहचानों को, यानी और देखिए ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने एंशिएंट इंडिया में विधवा औरत को संपत्ति का अधिकार दिया, जिसको उठा के हम मथुरा भेज देते हैं, जिसको उठा के हम कलकत्ता भेज देते हैं। वो बेचारी भिखारन बन करके रहने पर मजबूर हो जाती है जिंदगी पूरी करने के लिए। या तो वो सती में जल के मर जाए, या बिल्कुल भिखारन या देवदासी बने, या कुछ और। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इंसान है, हर इंसान को इज्जत से जीने का हक ऊपर वाले ने दिया है। इंसानियत के अमानुषता के, अमानवीयता के जिस गड्ढे में ये शासक वर्ग लेकर जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी खुली शामिल है। आप सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हिंदू औरत को सती होने के लिए कह रही है। जी जी जी, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अब ये बिल्कुल खुल करके सामने आ गया सबूतों के साथ।
जिस अवार्ड को देने के फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हैं, जिन पर बिल्कुल कानून की आखिरी नुक्ता जो उम्मीद का नुक्ता जिसे कहा जा सकता है वो बाकी बचता है, वहां भी अब आपको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जी आप कुछ कहना। लोग तो लड़ेंगे ही, बस एक बात का बहुत दुख है, पिछली जब से फैसला है सैकड़ों की तादाद में सब लोगों को इसके फोटो करा के, इस किताब की फोटो करा के अपने वो सब भेज रहा हूं कि कोर्ट में चले जाओ, FIR कराओ। जी जी जी, जी। आप इसकी PDF करके भी पब्लिक पर मेरे ख्याल से पहुंचवा सकते हैं। जी जी, डाला है, सब डाला है सब। जी जी जी, बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप बहुत ही बेबाक अंदाज में सबूतों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, बुक्स की किताबों के जो रेफरेंसेस हैं उनके साथ आपने अपनी बात रखी है, ये साबित करने के लिए कि जो ये फैसला है ये संविधान के खिलाफ है और इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हैं जो संविधान के खिलाफ फैसला है उसमें शरीक हैं। आने वाला वक्त बताएगा, लोगों को तय करना होगा कि देश को कैसे चलाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब तरह के सलाम आपको मेरे प्यारे दोस्तों। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।